परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र छाई करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सस्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ियाँ एक जासु जावे रोग रे अमर न हुवे दे अमर न हुवे देख सकल कारणी यूं भाई ब्रह्म लग सो जाए मोख पहुँचे नहीं कोई ध्यान भजन सुखी राम कहे लिव लग काची देख अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ियाँ एक। महाराज फरमाए जब तक अमर जड़ी प्राप्त नहीं हो जब तक अमर फल प्राप्त नहीं हो तब तक इस जीवात्मा का जन्म न और मरना नहीं मिलता। अमर जड़ी के बिना जितनी भी जड़ियां हैं उन सब जड़ियों से शरीर के रोग मिटते हैं। शरीर में सुखों की प्राप्ति होती है तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होती है तो वो सब एक ही है क्योंकि उनसे अमर तो नहीं हो सकता। अंत तो गत्वा तो मरना ही पड़ता है। कितने रोगों को ठीक करा लो लेकिन अंत में तो ऐसी कोई जड़ी नहीं है ऐसी कोई औषधि नहीं है कि मरे नहीं बिना अमर जड़ी के। जब अमर जड़ी प्राप्त हो जाए तो ये जीवात्मा जन्म मरण में नहीं आती। अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ियाँ एक। इसीलिए महाराज ने कहा सभी जड़ियाँ जो है अमर जड़ी के अलावा सब एक ही है। उससे रोग जा सकता है लेकिन अमर नहीं हो सकते। इस प्रकार से सारी कन्याएं इस संसार में वेदों की भेद की लभेद की जितनी भी कन्या क्रियाएं करने में आती है वो सब इसी प्रकार से अमर जड़ी के बिना है। अमर जड़ी तो केवल एक निज नाम है सतनाम है कुदरत कला नेंचर है जो सद्गुरु की महर से घट के भीतर दया से जागृत होता है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम जागे सिस्तन माई सब गट तेरे साइयाँ खाली गट नहीं कोई बलिहारी वा गट नहीं जामे प्रगट हो। तो ऐसी अमर जड़ी प्राप्त हुए बिना जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है जितनी भी भक्ति करने में आती है वो सब इसी प्रकार से है कि ब्रह्म लग सो जाए ब्रह्म तक पहुँच सकते माता के देश से पहुंचकर पिता के देश में पहुंच सकते हद को लांघ कर बेहद में जा सकते लेकिन वहाँ से भी वापस आने की रीत है। मोक्ष न पहुँचे कोई
मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए महाराज में ध्यान भजन सुख राम कहे लिवलक आची देख। किसी भी प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भजन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का सुमरन कर रहे हैं, किसी प्रकार की करने क्रिया भक्ति कर रहे हैं, जब तक उसमें लिव नहीं लगे तब तक वो सब कच्ची है, पक्की नहीं है। बात पक्की नहीं है, सब बात कच्ची बात। अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ियाँ एक, सरब की सब न्यारा करे अन्न सकल ले आण। यूं करनी सिमरण ध्यान लगे पूर्ण ब्रह्म पिछाण। पूर्ण ब्रह्म पिछाण अन्न सु कुद्या जावे, सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होए यूं गर्भ आवे। सुख राम उपाया भजन लग सब ही एक ही कर जान। सरब की सब न्यारा करे अन्न सकल ले आण। महाराज फरमाने की करोड़ जतन लक जापता 5 बस नहीं हुई। लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब बस हो। सरब की सब न्यारा करे, भले करोड़ों ही की सब अलग अलग कर लो, कितने जतन कर लो, करोड़ जतन लक जापता, कितने जापते कर लो। सरब की सब न्यारा करे और अन्न सकल ले आण, और सभी प्रकार के अन्न लाकर उसका भोजन प्रसाद 56 भोग बना के पालो। सब प्रकार के अन्न ले आओ, उसमें सब प्रकार के प्रोटीन ले आओ, सब प्रकार के खाद्य सामग्री ले आओ, और सब प्रकार की शर्करा कार्बोहाइड्रेट सब ले आओ, और लाकर उसके 56 भोग बनाकर पालो। यूं करनी सिमरन ध्यान लग पूर्ण ब्रह्म पिछाण। पूर्ण ब्रह्म पिछाण अनिशु खुद्या जावे। अन्न प्राप्त करने से, अन्न का सेवन करने से क्या होगा? आपकी भूख मिट जाएगी। इसी प्रकार से महाराज हमारे सारी करनियाँ हैं, सिमरन तक, ध्यान तक, पूर्ण ब्रह्म तक पहचानते हो तो वो एक बार जो है भूख मिट जाती है। एक बार आज खाया तो आज की भूख मिट गई, लेकिन सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होए यूं गर्भ आवे, दूसरे दिन तो फिर वापस भूख लग जाएगी। इस प्रकार से महाराज फरमाने तुम पूर्ण ब्रह्म तक भी चले जाओगे करनी ध्यान सिमरन करके, तो फिर वापस आ जाओगे, फिर वापस वो की हुई बात, समस्या हल नहीं हुई। ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसे भूख ही नहीं लगे। अन्न सब प्रकार के ले आए आप, सब प्रकार की करनियाँ कर ली, सब प्रकार के साधन कर लिए, सब प्रकार के करने से उस दिन भूख तो चली गई, लेकिन दूसरे दिन फिर लग गई। अब क्या करें? उस वो क्या एक बार तो ब्रह्म के पद में चले गए, लेकिन वापस वहां से आ गए करने करके, फिर वापस वही बात। इस प्रकार से महाराज में ब्रह्म तक पहुंचकर वापस गर्भ में आ जाते हैं। इसीलिए सुखराम उपाया भजन लग सब ही एक ही कर जान। महाराज में सभी उपाय एक ही है, जब तक वो लिवबंद भजन नहीं हो। एक लिवबंद भजन ही मोक्ष पहुंचाता है, बाकी इसके अलावा जितने भी उपाय हैं वो सब एक ही है, उनसे फिर भूख लग जाती है। सरब की सब न्यारा करे अन्न सकल ले आण। परम हंस नर होय के सिमरे सिरजनहार। सो ग्रस्ते सो बार रे संता करो विचार। संता करो विचार कर्म तो करता माही। निराकार निर्वाण सरब ओपत जाही। सुखी राम सबे पैदा किया वो पक्को गरबार। परम हंस नर होय के सिमरे सिरजनहार। महाराज हमारे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके हंस से तू परमहंस कहलाने लग गया। जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं उनको परमहंस कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तू हंस जो है ज्ञान प्राप्त करके और फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो परमहंस कहलाने लग गया। और परमहंस नर होय के सिमरे सिरजनहार, किसका भजन कर रहा है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक का, बेहद तक का भजन कर रहा है। तुम्हारा हमारे वो सृष्टिकर्ता परमात्मा तो सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। हे संतो इस बात पर विचार करो, वो तो ग्रस्ती है, वो बैरागी नहीं है। बैरागी तो गुरुपद देश।
वो सस्वरूप का देश है, आनंद पद बैरागी है। और वहां से कुदरत कला आकर प्रगटे तेरे घट में, तब जाके काम हो। वो कुदरत कला के बिना तू जो भी पिता के देश की भक्ति कर रहा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश की भक्ति कर रहा है करनी और क्रिया करके, तो उससे तो हद को लांग गया बेहद में, तो ही तो फिर वापस आना पड़ेगा वहाँ से। तो क्योंकि वो गृहस्थी है, वो कुल में रखेगा, कुल से बाहर तेरे को जाने नहीं देगा। जब तक तू बैरागी नहीं होगा, वो बैरागी निज नाम नहीं आएगा। तो तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हंस से परमहंस कहलाने लग गया। परमहंस नर होय के सिमरे सिरजनहार। लेकिन तू कौन से पद तक की भक्ति कर रहा है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की भक्ति कर रहा है, तो 100 गृहस्थी 100 बार। महाराज में वो कुल में ही रहने वाला है, कुल से बाहर होने वाला नहीं। संता करो विचार, संता करो विचार, कर्म तो करता माई। ये जितने भी करनी है क्रिया है, वो सब कर्ता के अंदर ही, और करनी और क्रिया करके कर्ता तक पहुंच जाओगे। लेकिन जब तक वो बेकरनी की चीज़ प्राप्त नहीं होगी, तब तक अकर्ता में नहीं जा सकते। तो जो भी कर्म है वो तो सब कर्ता के अंदर है। निराकार निर्वाण सर्व उपज्जाई, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद निराकार है, उसे निर्वाण पद कहते हैं। लेकिन वहां से सबकी उत्पत्ति है। तो पहले तो उत्पत्ति में आया, तो फिर क्यों नहीं आएगा? सुखराम सबे पैदा किया, वो पक्को गरबार, उसने सभी को उपाया ना, वो कर्ता पद है ना, तो वो पक्का गरबारी है। इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। अकर्ता तो कुछ करता ही नहीं, न तो उसके उपाने का काम है, न उसके तारने का काम है, न उसके मारने का काम है, कुछ ही काम नहीं है उसके। तो वो तो साक्षी है, दृष्टा है, करता है। तू वहाँ तक कर्ता तक पहुँचेगा तो वो तो पक्का गरबारी है, और वो गरबारी से तो तू छूटने वाला नहीं है। परमहंस नर होय के सिमरे सिरजनहार। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, माया सो सभी लगी रया साध सिद्ध अवतार। अलख निरंजन आप हो वहाँ लग माया धार। वहाँ लग माया धार अटल एक पुरुष कहावे। वाह माया है असल चाल वहाँ सो हंस आवे। सुखराम हद बेहद लग बहे माया की धार। सब माया सो लगी रया साध सिद्ध अवतार। महात्मा सभी इसी प्रकार से, जैसे वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके परमहंस कहलाने लग गया और वो ब्रह्म तक की भक्ति करता है। तो ब्रह्म तक की भक्ति तो कुल की भक्ति हुई, माता पिता की भक्ति हुई, हद बेहद की भक्ति हुई। तो इसी प्रकार से सब हद बेहद की भक्ति में लगे हुए। सब माया सो लगी रया साध सिद्ध अवतार। चाहे वो साध है, चाहे वो सिद्ध है, चाहे वो अवतार, सब वहीं तक का उसी को ब्रह्म मानते, उसी को मोक्ष मानते, उसी को परम पद मानते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को। जबकि वो कर्ता पद है, वो परम पद नहीं है, परम पद उससे आगे है कर्ता। लेकिन सब उसी को मानते हैं, तो सब वहाँ तक की भक्ति करते हैं, वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं। अलख निरंजन आप हो वहाँ लग माया धार। जब तक वो अलख निरंजन का पद है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, वो निरंजन निराकार है, लेकिन वहाँ पर माया संग है, उस पद में माया है। वहाँ लग माया धार अटल एक पुरुष कहावे। वो पुरुष अटल है, निरंजन निराकार सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद, लेकिन उनके संग माया है। वहाँ माया है असल चाल वहाँ सु हंस आवे। वो तो बिल्कुल पक्की माया है वहाँ पर, असल माया मतलब पक्की माया ही है वहाँ पर। पक्की माया नहीं होती तो वहाँ से हंस कैसे आता? वो हंसों को बेचते हैं, हंसों को वापस समाते हैं। तो जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, उसके संग माया है। सुखराम हद बेहद लग बहे माया की धार। इसलिए हमारा तुम्हारे हद से छाड़कर भले वो बेहद में चला जाए, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक चला जाए, पिता के देश में चला जाए, तो भी वहाँ माया संग है, माया का संग नहीं छूटता। और जब तक माया का संग बना रहेगा तब तक जन्म और मरण जारी रहेगा। सब माया सू लग रिया साध सिद्ध अवतार। ये बात समझा रहे महाराज
कि आप माया का संग छोड़ के अकर्ता पद में नहीं जाओगे निज नाम के साथ, तब तक जन्म मरण मिटने वाला नहीं। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कोई पुरुष नार है, ना कछु यार न पीव, ना कछु यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा, सत्य स्वरूप झूँ चीज ईशो पद अमर विचारा, सुख राम कहे आनंद है, नहीं दीनो नहीं दीव, सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। माने वो सत्स्वरूप का पद सबसे न्यारा है, न वो ब्रह्म है, न वहाँ माया है, न वहाँ पे सायब है, और नहीं वहाँ पर जीव है। वहाँ जाने के बाद सत्स्वरूप पद में जाने के बाद सब एक रूप हो जाते हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, और जीव भाव तो सबका समाप्त हो ही जाता। जीव भाव तो हद में है और बेहद में सब ब्रह्म स्वरूप है, और बेहद से आगे अगम के अंदर सब समान है। ऐसा वो पद है, सत्स्वरूप है, वो तो सत्स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है। सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जी, वो ब्रह्म का पद नहीं है। ब्रह्म का पद तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक ब्रह्म का पद है। ना कोई पुरुष है नार, न वहाँ कोई नारी है न पुरुष है, सब समान है सत्स्वरूप के पद में। नारी और पुरुष का भेद भी वहाँ नहीं है। ना कछु यार न पीव, न वहाँ पर कोई यार है न पीव, सब एक है। ना कछु यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा, हे संसार के सब ज्ञानियों, ऐसे वो हमारे सत्स्वरूप के आनंद पद की बात सुनो। कैसा उसका विचार है सत्स्वरूप के आनंद पद का। सत्य स्वरूप जूँ चीज ईशो पद अमर विचारा, ऐसा कोई पद प्राप्त करे तो उसने अमर विचार को प्राप्त किया है। जब तक वो ब्रह्म के पद को प्राप्त किया तब तक तो सत्स्वरूप का पद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो तो ब्रह्म से अलग है। ब्रह्म उल्लंघन से जावे, उस सत्स्वरूप के पद में कैसे जाता है, ब्रह्म को उल्लंघ के जाता है। ब्रह्म के पद के परे पद हो, तो कोई ब्रह्म तक जाता है तो वो तो फिर जन्म मरण में आएगा। सत्स्वरूप का पद प्राप्त नहीं किया। सत्य स्वरूप जूँ चीज इसो पद अमर विचारा, ऐसा कोई पद प्राप्त करे तो अमर विचार उसने प्राप्त किया, अमर होने का उसका विचार ठीक है। सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीनो नहीं धीव, मरत मरे वहाँ आनंद ही आनंद है, बस आनंद की सिवाय और कुछ भी नहीं। आनंद पद में वहाँ पर न पिता है न बेटा है न बेटी है न उत्पत्ति है, कुछ भी नहीं उस पद में। नहीं धीनो नहीं धीव, बेटा बेटी कुछ भी नहीं, उत्पत्ति कुछ भी नहीं, बस आनंद है। बिना बेटा बेटी के, बिना उत्पत्ति के केवल सेज का सुख है। मतलब दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, किसी का कष्ट सहन नहीं करना, बस केवल आनंद ही आनंद लेना है, ऐसा वो पद है। ऐसा वहाँ पर सेज का सुख है आनंद पद में। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ऐसा वो सत्स्वरूप का पद है, सबसे ऊंचा पद है, जिसे न जीव कह सकते, न सायब कह सकते और न ब्रह्म कह सकते। ऐसा वो पद है, वहाँ जाकर सब समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचे है। ऐसा वो गुरुपद देश है, ऐसा वो आनंद पद है। इसीलिए महाराज ब्रह्म ज्ञानियों से कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान मत धार के कहा इदक कोई होय, ओ तो है जो बणी रहो जान मा जानो कोय, जान मा जानो कोय इदक ओछो नहीं होई, जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, बस्त बणी जा बण रही जाण्या सु क्या होय, ब्रह्म ज्ञान सुख राम के धार इदक नहीं होय। महाराज समय आप स्वयं ब्रह्म ही हो और फिर आप ब्रह्म ज्ञान की मत धारते हो और कहते हो हम ब्रह्मस्मि, तो इस धार लेने से अधिक क्या हो जाएगा? वो तो पहले ही तुम ब्रह्म ही हो। भले तुम जानो चाहे नहीं जानो, जानने न जानने से क्या फर्क पड़ेगा, हो जो ही रहोगे ना, रूप तो पलट नहीं जाएगा। नहीं भी जानोगे तो ही ब्रह्म, जानोगे तो ही ब्रह्म, बस तुम जान के कहते हो कि हम ब्रह्म हैं,
तो उससे क्या अधिक हो गया, क्या लाभ मिल गया? पहले ही थे ब्रह्म, तो नहीं जानते थे तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को, तो भी ब्रह्म ही थे, अधिक क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान मत धार के कहाँ अधिक कोई होय, ओ तो है जो बन रहो जान म जानो कोई, जान म जानो कोई, अधिक ओछो नहीं होई। जानने से अधिक नहीं हो जाएगा, और नहीं जानने से ब्रह्म कम नहीं हो जाएगा। कैसे? जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी सृष्टि के ऊपर फैला हुआ है। आप कोई सूर्य के प्रकाश को जाने या नहीं जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकाश तो प्रकाश ही है, सब जगह ही है। वस्तु बनी जहाँ बन रही जाण्या सू क्या हो, वो वस्तु तो बनी हुई है, आप जान भी लोगे तो कोई अधिक होने वाला नहीं है, और नहीं भी जानोगे तो वो जो वस्तु है वो तो वही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। ब्रह्म ज्ञान सुखी राम के धारे अधिक नहीं होय, कहो करनी की बात ताए लेन दे धारी, शुभ अशुभ सो खोल छाट के कहो विचारी, छाट के कहो विचारी काए लेने ओ आयो, ओ तो आपे आप कायो जीव कहायो, ओ ते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, कहो करनी की बात ताए लेन दे धारी। आत्म चेतन तो ब्रह्म ही था, क्या लेने के लिए इसने शरीर धारा? ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि इसने शरीर धारा? क्या करना चाहता था ये शरीर धार कर? क्या लाभ प्राप्त करना चाहता था? क्या सुख प्राप्त करना चाहता था? कहो करने की बात ताए लेन दे धारी, इसका कारण बताओ कि ये देह जो है इसने क्या प्राप्त करने के लिए धारण की है? सुबह सुबह सो खोल छाट के कहो विचारी, इसके लाभ हानि सब खोल कर बताओ कि क्या तो ये इसमें लाभ है देह धारने में, क्या हानि है? छाट के कहो विचारी काए लेने यो आयो, क्या लेने आए हैं आप ब्रह्म होते हुए? ए तो आपे आप कायो जीव कहायो, ये स्वयं ब्रह्म था आत्मा, तो ये जीव क्यों बन के आ गया, जीव भाव में क्यों आ गया? ओते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, इस प्रकार से तुम ज्ञान का विचार करो और मेरी बात को मानो। क्या करने की बात ताई लेने दे धारी, कहो करने की बात जिसको लेने के लिए इसने दे धारी। ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे ऊंच नीच संग जाए, सो नर सब पिसतावसी अंत काल के माय, अंत काल के माय मार पड़सी सिर भारी, याति ना की मर जाद भांग के करे खुआरी, पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए, जब लग झूठो कटत है ब्रह्म ज्ञान कुआय। महाराज फरमाने हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे ऊंच नीच संग जाए। ब्रह्म ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हुआ भीतर से सच्चा, और मान लिया अपने आप में कि अहम ब्रह्मस्मि, बस मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी। ऐसी बात ब्रह्म ज्ञान मत धार ली और ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ एक्चुअल में, तो फिर वो क्या करता है? ऊंच नीच संग जाए। ये आत्मा ऊंची है, लेकिन शरीर के सुखों का संग कर लेती, ऊंची होते हुए ये अपने आप को ब्रह्म मानते हुए सभी सुख भोगों में लग जाती है कि सभी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो सबके साथ जो है सुख भोग करने लग जाती है, बिना ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुए। ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे ऊंच नीच संग जाय, तुम्हारा चमरे सो सब नर पिस्तावसी अंत काल के माय, उनको सबको अंत काल में पिस्ताना पड़ेगा, उनको सबको अपने अपने कर्मों का फल, ऊंच नीच के संग जाने का, ऊंचे होने नीच का संग करने का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। धर्मराज सबके कर्मों को भुगताएगा। अंत काल के माय मार पड़सी शिर भारी, अंत काल में धर्मराय सब भुगताएगा।
या तीना की मरजाद भांग के करे खुआरी। और ब्रह्मज्ञानी हो गया इसलिए आप बोले कि मैं तो किसी को नहीं मानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों की मर्यादा को भांग देता है और ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं वास्तव में, केवल कहने का, केवल मति में धारा उसने, मति में धार के और बोले कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो अब मैं तो हद के सब नहीं मानता आचरणों को, हद के आचार संहिता को नहीं मानता और नहीं मानकर भांग कर अपनी ओर खुमारी करता है, क्योंकि वास्तव में तो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वो हद से बाहर आया ही नहीं। वास्तव में यदि हद से बाहर आ जाता तो पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए, तो उर में नहीं रहती पाप धर्म की वासना, यदि वास्तव में वो बाहर आ जाता हद से। वो भी हद में है इसीलिए तो पाप और धर्म की वासना उसके उर में रह रही है, पाप और धर्म की वासना रह रही है उर में, और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव की जो मर्यादा बनाई है हद की, वो मर्यादा को भंजन कर देता है, वो मर्यादा में नहीं चलता है, मर्यादा को भांग देता है और सब के साथ सब भोग करने लग जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं उसको तो तब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान, केवल ही झूठा ही कतरा है ब्रह्म ज्ञान। जब तक पाप और धर्म की वासना रह रही है तब तक वो हद में ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ है, और ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ तो ब्रह्म ज्ञान जो कतरा है वो झूठा है। तुम्हारा में सच्चा ब्रह्म ज्ञानी कौन है? फिर सच्चा ब्रह्म ज्ञान किसको उत्पन्न हुआ है, उसकी क्या परख है? ब्रह्म ज्ञान तब साच विष अमृत सम जाने, बेटी माता बहन नार सागे कर माने, लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाही, शुभ अशुभ की चाय आस मासो कछु नाही, जीवन मरण एको गिने जस कुजस नहीं कोई, ब्रह्म ज्ञान सुखी राम के वाके उर्गट होय। ये ब्रह्म ज्ञान किसके गट में प्रकट हुआ है उसकी पहचान बता रहे। ऐसे लक्षण नहीं आए तो समझो कि अभी ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। अभी तक शरीर को ही मैं मान रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। जिसको ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसका तो शरीर भाव ही मिट जाता है, वो तो कहता है कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, आग में जलती नहीं हूँ, जल में गलती नहीं हूँ, हवा में सूखती नहीं हूँ। आत्मबोध जब हो जाता है, ज्ञान का बोध जब हो जाता है तो शरीर भाव मिट जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान तब साच विष अमृत सम जाने, उसके लिए फिर विष और अमृत का भेद ही मिट जाता है। जैसे मीराबाई को विष का प्याला भेजा गया तो उन्होंने सहर्ष से उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ये विष मेरे आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विष बिगाड़ेगा तो शरीर का बिगाड़ेगा, लेकिन तो भक्ति से उनका शरीर भी दिव्य हो गया था, तो उस दिव्य शरीर के ऊपर जो है विष का भी प्रभाव नहीं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान उनके गट के अंदर असली अवतरित हुआ था, तो उनके ऊपर विष का भी कोई प्रभाव नहीं। विष अमृत सम जाने, उनके लिए फिर विष और अमृत समान है, विष भी अमृत के समान हो जाता उनके लिए, जिनके गट में ऐसा सच्चा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ। और बेटी माता बहन नार सागे कर माने, महाराज भाई जितनी भी नारियां इस संसार में सब जो है उनकी बेटी माता और बहन के समान है ब्रह्म ज्ञानी के लिए। लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाही, इस संसार में जग में वो सब कुछ करनी करता है, सब कुछ क्रिया करता है, करनी करे निक्रम रहे ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास ने मन में भोग में जोग जमाए। इस प्रकार से वो करनी करता है और उन करनियों के प्रभाव से निक्रम रहता है, दुखी सुखी नहीं होता, उन पर धनियाप नहीं करता, उस पर अधिकार नहीं चढ़ता था, सहज सहज में जो उसे प्राप्त होते उसको वो बरत लेता है। तो जब उस पर धनियाप नहीं जताता, अधिकार नहीं जताता, तो उसका उसे दुख भी नहीं होता। अपन उसे अधिकार समझ लेते हैं किसी भी सुख को,
तो फिर वो सुख प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसका दुख होता। लेकिन वो सारे सुखों को, संसार के सुखों पे धनियाप नहीं रखता, अधिकार नहीं रखता। बस सहज वृत्ति में जो प्राप्त हो गए, प्राप्त की इच्छा नहीं करता, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता। ले वे सबे स्वाद, जो भी प्राप्त है उसका सबका स्वाद ले लेता है, यानी सबका सहज सहज वृत्ति के अंदर उपयोग कर लेता है। ले वे सबे स्वाद धनिया पे नाई, बस अधिकार नहीं है किसी के ऊपर कि चाहिए ही मुझे ही, ऐसी बात नहीं है। नहीं है तो भी खास बात नहीं है, है तो भी खास बात। ले वे सबे स्वाद धनिया पे नाही, उस पर अधिकार नहीं, धनिया नहीं। और शुभ अशुभ की चाय आस मासो कछु नाही, और शुभ अशुभ की तो उसे आस मासा भी चाय नहीं, मासा भर भी चाहना नहीं, आशा मासा भर भी नहीं है शुभ और अशुभ करने की। अशुभ तो करता ही नहीं है, शुभ की चाहना भी छोड़ देता है, मासा भर भी कुछ नहीं करना उसे, बस सब कुछ हो गया, पूर्ण काम हो जाता है, अब कुछ काम बाकी नहीं है। जीवन मरण एको गिणे जस कुजस नहीं कोई, वो उसके लिए किसी का जन्म भी हो जाता है संसार के अंदर तो खुश नहीं होता है, किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो दुखी नहीं होता। उसके लिए जन्म और मरण दोनों समान है ब्रह्म ज्ञानी के लिए। न तो जन्म पे हर्ष है, न मरण पे दुख है, शोक है, दोनों ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए दोनों ही हर्ष और शोक नहीं है, हर्ष और शोक से रहित हो गया, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा जो है न तो मरती है, जब उसे आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, भाई न तो आत्मा जन्मती है न आत्मा मरती है, शरीर जन्मता और शरीर ही मरता। तो जीवन मरण एको गिने, तो उसका शरीर का भाव तो है ही नहीं, माया पे दृष्टि है ही नहीं, शरीर माया का है, उसकी दृष्टि तो आत्मा पे हो गई अब, तब उसके लिए तो जन्म और मरण एक ही है, कोई अंतर नहीं। जीवन मरण एको गिने जस कुजस नहीं कोई, और उसका न तो कोई जस है न कोई कुजस है। कोई उसका जस भी गा देता है तो प्रसन्न नहीं होता, कुजस भी गा देता है उसका तो वो दुखी नहीं होता। यानी कोई उसका सम्मान भी कर देता है तो सम्मान में फूलता नहीं है, और कोई उसका अपमान भी कर देता तो अपमान के अंदर अपमानित भी नहीं होता, समभाव में बना रहता। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की पहचान। जस कुजस नहीं कोई, कोई उसे कटु वचन भी कह दे, गाली भी निकाल दे तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं। कोई उसे माला भी लाकर पहना दे, सम्मान भी कर दे तो भी वो उनसे रिश्ता नहीं, राजी नहीं होता। जस कुजस नहीं कोई, उसके लिए उसका जस और कुजस का कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है उसे, इन सब से उपराम हो गया। वो इस बात को जान गया कि ये जस जो भी हो रहा है वो सब शरीर संसार का हो रहा है, त्रिलोकी का हो रहा है, 3 लोकों का हो रहा है, और कुजस भी हो रहा है तो शरीर संसार का 3 लोकों का। तो न तो ये जस रहने वाला नहीं ये कुजस रहने वाला है, दोनों ही सब चले ही जाने वाले हैं, मिटने ही वाले हैं। तो जीवन मरण एको गिने जस कुजस नहीं कोई, ब्रह्म ज्ञान सुखराम के वहाँ के उर घट होई। जिनकी ऐसी स्थिति हो जाती है उनके घट में असली ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा, वो असली ब्रह्म ज्ञानी उत्पन्न हुआ वास्तव में। बाकी ऐसी स्थिति नहीं मिली तो केवल कहने के ब्रह्म ज्ञानी। करे जात में ब्याव बैन बेटी परनावे, डसे सरप तन आय सोच चित माही लावे। तब लग झूठी कतत है मुख सु ब्रह्म ज्ञान, आप जात में फंसे रया दे ओरा को ज्ञान। और महाराज में ब्रह्म ज्ञानी के लिए जात पात का अंतर भी मिट जाता है, वो तो सबके अंदर एक ही आत्मा के दर्शन करता है जो परमात्मा का स्वरूप है। जाति पाति तो संसार के कर्मों के अनुसार, शरीर के कर्मों के अनुसार जाति पाति, तो उसकी दृष्टि शरीर पर नहीं है, उसकी दृष्टि शरीर के कर्मों पर नहीं है, उसकी दृष्टि तो आत्मा के ऊपर है। तो आत्मा तो सब परमात्मा का अंश है। वो करे जात में ब्याव बहन बेटी परनावे, दसे सरप तन आय सोच चित माही लावे। सांप शरीर को डस लेता है तो चिंता करता है, और बहन बेटी परनाने के लिए
जात में वर हेरता है। तब लग झूठी कथत है मुख सु ब्रह्म ज्ञान, तब तक तो झूठा ही ब्रह्म ज्ञान कत रहा है, असली ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, उसके आचरण में नहीं आया ब्रह्म ज्ञान, उसके व्यवहार में रहणी में नहीं आया, केवल कहने का मुख ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। उसकी रहणी में आ जाता तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती, जात पात का भी उसका भेद मिट गया होता, और शरीर में सांप आकर डस लिया तो उसकी भी चिंता उसे नहीं होती, क्योंकि उसने अपने शरीर को तो दृष्टि नहीं है, आत्मा की पहचान कर ली कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो अजर है अमर अविनाशी। उसको सांप नहीं खा सकता, उसको सांप नहीं डस सकता। सांप शरीर को डसेगा तो वो शरीर तो जाने ही वाला है, शरीर रहने वाला नहीं। सोच चित्त माही लावे, ऐसा सोच लाता है चित्त में। तब लग झूठे कथत है मुख सो ब्रह्म ज्ञान, तब तक तो झूठा ही ब्रह्म ज्ञान कत रहा है, मुख से कहने का ज्ञान है, आचरण में नहीं आया, रहने में नहीं आया ब्रह्म ज्ञान। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है घट के भीतर। आप जात में फंसी रही हो ओ दे ओरा को ज्ञान, खुद तो जात में वर हेरता है बहन बेटी के लिए, और फिर दूसरों को ज्ञान देता है कि जात पात का, जात पात छोड़, कुल की अभिमान सब छोड़ के दूसरों को ज्ञान देता है कि अंतर मत करो जात पात का, लेकिन स्वयं करता है अभी। बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जो बन में जीव, जब विज्ञान प्रकाशियो तब समरत कहे शिव, तब समरत कहे शिव दशा तीनों इन पाए, किसी दिकी या माय सोज कहिए मुझ भाई, सुख राम कहे पद तीन ये लेनो हारो जीव, बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जो बन में जीव। मतलब ये जीव की तीन दशा होती है। एक तो बालक दशा है, वो बालक जो है ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म के समान, जिसमें उसका इंद्रियों में जोर नहीं है, तब तक वो ब्रह्म स्वरूप ही रहता है, यानी न उसे सुखानुभूति है न उसे दुखानुभूति है। और भर जौवन में जीव, जवानी में जो है सब इंद्रियां उसकी चेतन हो जाती है और वो जीव बन जाता है। जब बालक अवस्था में था तो वो ब्रह्म स्वरूप था, और जब जवानी हो गई तब वो जीव बन गया, और जब विज्ञान प्रकाश हो तब समृद्ध कैसी हो, और जब उसके जो है थोड़ा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश आया, ब्रह्म ज्ञान के समझ हुई, ब्रह्म का विचार हुआ, तो वो शिव हो गया जीव से। दशा तीनों ने पाई, इसने तीनों दशा पाई है जीव ने, बाल्य अवस्था के अंदर और जवानी के अंदर। बाल्य अवस्था में ब्रह्म था और जवानी के अंदर जीव हो गया, और फिर जब इसे थोड़ा ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने के बाद ये शिव हो गया। तो किसी यदि की या माई, इन तीनों में से कौन सी यदि के सोच कहिए मुझ भाई, कौन सी दशा जो है अच्छी है इसका बताओ। सुखराम कहे पद ये तीन ये लेनो जीव हारो जीव, ये इन तीनों पदों को लेने वाला ये जीव ही है। तो बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जो बन में जीव। लेकिन मतलब ये तीनों पदों से ये ब्रह्म तक की बात की है, शिव जो हुआ वो ब्रह्म हुआ, ओणकाल के पद तक गया, लेकिन अभी गुरुपद में नहीं गया। गुरुपद न्यारो सत्य है यूं अमर फल होय, वो इन अवस्थाओं से भी अलग है। ये अवस्थाएं तो इस जीव की होती रहती है, लेकिन वो जो ब्रह्म गुरुपद है वो अवस्था से अलग है, वो सभी अवस्थाओं में समान रहता है, अवस्थाओं का उसके ऊपर असर नहीं होता गुरुपद का। गुरुपद न्यारो सत्य है यूं अमर फल होय, और राम लग भगति सो अंजल जड़ियाँ जोय, अनजल जड़ियाँ जोय सर्व सुख जहाँ जावे, यूं करनी रटि राम मुगत लग जन फल खावे, सुख राम उपाया एक सो नाना विध की जोय, गुरुपद न्यारो सत्य है जो अमर फल होय। महाराज में गुरुपद तो बिल्कुल अलग है, इन तीनों अवस्थाओं से अलग है, इन तीनों अवस्थाओं में नहीं है।
न बाल्यावस्था में है, न जवानी में है, न ज्ञान की अवस्था में है। वो सब अलग है इनसे। गुरुपद न्यारो सत्य है जो अमर फल हो। जिस प्रकार से अमर फल होता है उस प्रकार से गुरुपद है। अमर फल का एक ही गुण है कि वह अमर कर देता है, और उसमें कोई गुण नहीं है। और राम लग भक्ति सो अंजल जड़िया जोय। और महाराज फरमाने राम तक की भक्ति जो करते हैं वाणी के आधार से, वो किसके प्रकार है? अन्न और जल के समान। अन्न खाने से भूख मिटती है और जल पीने से प्यास मिटती है, और जड़ियाँ का उपयोग करने से शरीर के रोग गमते हैं। तो ये भूख और प्यास भी किसकी मिटेगी? शरीर की मिटेगी ना, अन्न जल का सेवन करने से। और एक बार ये अन्न और जल का सेवन कर लिया तो क्या दूसरे दिन भूख नहीं लगेगी? दूसरे दिन प्यास नहीं लगेगी? उसी दिन लग जाएगी। हाँ, और जड़िया जो एक बार रोग की ले ली तो क्या वापस रोग नहीं लगेगा? परमानेंट इसमें से कुछ भी नहीं है। ये तीनों अवस्थाएं भी परमानेंट नहीं है, बदलती रहती है अवस्थाएं भी। ब्रह्म से जीव हुआ, जीव से शिव हुआ तो भी वापस ब्रह्म हो जाएगा, वापस जीव हो जाएगा, वापस शिव हो जाएगा, जाता आता रहेगा इधर उधर। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। ऐसे तो बंधा ही रहेगा जब तक गुरुपद में नहीं जाएगा। इसीलिए महाराज कह रहे हैं गुरुपद न्यारो सत्य है जू अमर फल होय। और राम लग भक्ति सो अंजल जड़िया जोय। मतलब राम जी के नाम की भक्ति भी अंजल जड़ियों में आती है, वाणी के आधार से करने पर। बेखरी वाणी से लबेद, वेद हो गया, भेद हो गया, लबेद हो गया, ये सब अंजल जड़ियों के समान है तीनों। अंजल जड़िया जो ये सर्व सुख जहाँ जावे। इनसे क्या होता? शरीर संसार के तीन लोकों में फलों के सुख प्राप्त हो जाते हैं, फल प्राप्त हो जाते हैं, सुख प्राप्त हो जाते हैं इन सबको करने से। यूं करनी रटे राम मुगत लग जन फल खावे। इस प्रकार से राम जी को रटने की करनी करके भी बैकुंठ की चार मुक्ति तक जन चले जाते हैं, मुक्ति तक का फल पा लेते हैं, लेकिन परम मोक्ष नहीं होता। सुख राम उपाया एक सो नाना विध की जोय। महाराज हमारे अनेकों उपाय है संसार के अंदर, नाना विध की उपाय, और सब अपने अपने उपायों का अपना अपना फल है, पहुँच है, पराक्रम। जैसा जैसा तू उपाय करेगा वैसा वैसा फल मिल जाएगा, वैसा वैसा पहुँच पराक्रम हो जाएगा। लेकिन गुरुपद न्यारो सत्य है जू अमर फल हो। इसका और कोई गुण नहीं, इसका एक ही गुण है अमर कर देने का। इसमें त्रिलोकी में फल प्राप्ति का, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों का, इसमें और कोई उपाय नहीं है। ये बे करने की चीज़ है, और ये इसका एक ही गुण है कि जिसको अमर फल प्राप्त हो गया वो निश्चित रूप से आत्मा वापस जन्म मरण में नहीं ना आएगी। काम सरब इन जग का कैया करे सब आय। पण चीजा की परीक्षा किस विध की वी जाय। किस विध की वी जाय ज्ञान इन आस से जाही। लाख कहो कोई आन समझ तो गट के माही। सुख राम नाम सत दुर्लभ है सिमरन सहज उपाय। फण भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे लाए। महाराज में काम सर्व इन जग का कैया करे सब आए। इस संसार के अंदर किसी को कोई कहो तब वो करता, यानी बताने से करता। किसी प्रकार की भक्ति है वो आप किसी को बताओगे तो वो करेगा, नहीं बताओगे तो कैसे करेगा? ऐसा ही है ना। काम सर्व इन जग का कैया करे सब आए कहने से अपन कहते हैं, दूसरा सुनता, कहने और सुनने से फिर वो करता। पढ़ चीजा की परीक्षा किस विधि की वी जाए। लेकिन महाराज फरमाने कि उसके प्रभाव की परीक्षा कैसे करें। जो कहा है और कहने के बाद उसने किया है और करने से क्या चीज़ प्राप्त हुई है, क्या फल प्राप्त हुआ है, उसकी परीक्षा कैसे करें? क्या परीक्षा है उसकी, परख क्या है? किस विधि की वी जाए ज्ञान इन आशय जाही।
लाख कहो कोई आण समझ तो गट के माही, भले उसको कितने ही लाख कहो आकर, लेकिन समझ तो उसको तब आएगी जब उसके गट में ये रीत बन जाएगी, ये नाम जागृत हो जाएगा। जब तक ये रीत नहीं बनेगी, जब तक वो धारण नहीं करेगा, जब तक ये नाम जागृत नहीं हुआ, तब तक उसे इसकी महिमा पता नहीं चलने वाली, इसकी समझ आने वाली नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। लाख को कोई आण समझ तो गटके माई, कितना ही कोई लाख आकर कह दो, सुना दो, लेकिन जब तक ज्ञान उसके घट में प्रकट नहीं होगा, तब तक उसको इस बात की समझ नहीं आनी। कितना ही ज्ञान सुना दो, जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, तब तक उसके समझ नहीं आना ज्ञान। समझ तो घट के भीतर जागृत होने पर आएगी, बिना जागृत हुए समझ आने वाली नहीं। इसलिए महाराज में सुखराम सत नाम सत दुर्लभ है, ये सतनाम दुर्लभ है, जागृत होना दुर्लभ है। ये आसान नहीं है, क्योंकि ये कहने में नहीं है, सुनने में नहीं है। कैसे कहें, कैसे सुने? और कह भी दो तो किसी को पता नहीं आवे, समझ नहीं आवे। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। इसलिए महाराज बोले ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, सबको सहज नहीं मिलता। सुखराम नाम सत दुर्लभ है। इस प्रकार से ये जो है सतनाम, निज नाम, कुदरत कला नेंचर बड़ा दुर्लभ है, आसानी से नहीं प्राप्त होता। लेकिन सिमरन सहज उपाय, सिमरन करना कोई चीज का सहज है, वो उपाय। सिमरन करना आसान है, लेकिन सतनाम जो है वो जागृत होना मुश्किल है। वो कब तक नहीं जागृत होता? पण भेदा भेद में भेद रे, किम दर्शावे लाए। भेद के अंदर भी भेद है, रहस्य में भी रहस्य है, इसको कैसे बतावें किसी को? पण भेदा भेद में भेद रे, किम दर्शावे लाए। उसको इस बात की परख कैसे करावें, जानकारी कैसे करावें, उस बात का अनुभव कैसे करावें? बड़ा मुश्किल है। इंद्रियातीत ज्ञान है, वचनातीत ज्ञान है, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहने में नहीं आता, इंद्रियों से देखने सुनने गुनने में नहीं आता। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तां लग माया जानो भाई। तो वो तो सब माया के हैं, जो चीज़ देखने सुनने गुनने में आती है। गो नाम इंद्रियों को, इंद्रियों से जो दृष्टिगोचर होता है वहाँ तक तो सब माया है, पर ये तो चीज़ बिल्कुल माया से अलग है, इसमें माया का तो लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। तो ये माया की नहीं है, तो इंद्रियों से कैसे अनुभव? ये तो आत्म चैतन्य अपने निरंजन निराकार पद में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। संतो कहिया। इस प्रकार से इस ज्ञान को जब तक सदगुरु की दया नहीं हो जावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट होय। इसके बिना तो ये पता नहीं चलता। संतो कैया पत नहीं आवे, वो संत कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संत कैया पत नहीं आवे, वो संत कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन
मन नहीं कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई, आठौ पोरबती सु गड़िया उड़ेगी गन गड़ माए, आठौ पोरबती सु गड़िया उड़ेगी गन गड़ माए, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, सोवो तो सोवण नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, सोवो तो सोवण नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, पाँच पचीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे, पाँच पचीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन काए, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन काए, साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाई, साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाई, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण जान ने, धन्य हो मोक्ष के मालका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सभा में राम महाराज।
राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम 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 राम